हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम हिस्ट्री वाली सीरीज में गुप्त वंश को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे हम इस वाले क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में। जैसा कि आप जानते ही हैं, इससे पहले हमने जो है वो मौर्य साम्राज्य और फिर मौर्योत्तर काल में जो भी छोटे छोटे जो भी राजवंश थे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा। कनिष्क, ठीक है, जो फेमस राजा था कुषाण वंश का, वो उसके बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, शकों के बारे में पढ़ा, सातवाहनों के बारे में पढ़ा, दक्षिण भारत के चेर चोल, ठीक है, पांडे राजाओं के बारे में पढ़ा। अब हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, दोनों में अंतर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, गुप्त वंश की नींव वैसे तो श्री गुप्त ने रख दी थी, लेकिन वो इंडिपेंडेंट राजा नहीं था। ठीक है, अगर हम इंडिपेंडेंट राजा की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ही जो है वो पहला स्वतंत्र शासक था जिसको महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, अगर आप एक चीज और भी देखेंगे तो 322 बीसी के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना और 319 एडी के आसपास गुप्त वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो लगभग दोनों के बीच में 600 साल का अंतर है। ठीक है, वो बीसी में था और ये एडी में है। तो गुप्त वंश जो है लगभग 250 सालों तक उसने 319 से लगभग 570 एडी के बीच में जो है वो पूरे भारत पे राज किया, या मैक्सिमम जो भारत का हिस्सा था उस पे राज किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि जो है वो धारण की थी। श्रीगुप्त ने वैसे वंश की स्थापना की है, ये आपने नोट रखना है। ठीक है, जैसे शक संवत चली है हिंदू कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, या विक्रमी संवत चली है 57 बीसी से, वैसे ही चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत चलाई थी। ठीक है, उन्होंने अपना कैलेंडर चलाया था गुप्त संवत के नाम से, और जिसकी डेट थी, स्थापना की डेट थी 319-20। ठीक है, इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से भी जो है वो विवाह किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। सबसे प्रतापी राजा समुद्रगुप्त था। 335 से लेकर 375 एडी तक उसने शासन किया, 40 सालों तक। ठीक है, और समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? हमें जो है हरिसेन ने एक प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, ठीक है, उससे हमें पता चलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि समुद्रगुप्त पर प्रकाश डालने वाली जो प्रामाणिक सामग्री प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, और उसको किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, समुद्रगुप्त महान योद्धा था। दक्षिण भारत या दक्षिणापथ कह लें आप, उसके 12 राजाओं को हराया था, उत्तरापथ के 9 राजाओं को हराया था उसने। ठीक है, बहुत बड़ा योद्धा था वो, कुशल सेनापति था, और इसलिए विंसेंट स्मिथ ने उसको भारत का नेपोलियन कहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने उनको ये नाम दिया था। समुद्रगुप्त जो था वो उच्च कोटि का कवि था, और कविताएं भी लिखता था कविराज के नाम से। बहुत अच्छा वीणा वादक भी था वो, इसमें मेंशन नहीं है पर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, बहुत अच्छा वीणा वादक भी था वो। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को भी संरक्षण दे रखा था। ठीक है, वसुबंध जो था वो समुद्रगुप्त के टाइम में था, बौद्ध भिक्षु। ठीक है, उसको समुद्रगुप्त का संरक्षण प्राप्त था। समुद्रगुप्त उच्च कोटि का वीणा वादक था, कवि था, कविराज के नाम से कविताएं लिखता था। भारत का नेपोलियन कहा था उसको विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, और इसके अलावा उसके बारे में हमें हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से जो है वो पता लगता है। समुद्रगुप्त के बाद 5 साल तक जो है एक छोटा सा राजा हुआ था, उसके बारे में भी एक कहानी है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिर आता है 380 एडी में चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड जो है उसके टाइम में गुप्त साम्राज्य जो था वो अपने पीक पर था, चरमोत्कर्ष पे था। ठीक है, और इसी के पीरियड को चंद्रगुप्त सेकंड के, वैसे तो पूरे के पूरे गुप्त काल को ही जो है वो कला और संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है आर्ट एंड कल्चर का, लेकिन स्पेशली चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड को साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले सिल्वर कॉइन्स जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड ने चलवाए। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है एक, हाँ, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भी 9 रत्न थे।
खास तौर पे ये नवरत्न में कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट है, धन्वंतरी है, शपणक है, अमर सिंह, शंकु, बैताल भट्ट, ठीक है, घटकपर, वारामिहिर और वररुचि, ठीक है, वररुचि, ये सारे थे। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, वारामिहिर, ठीक है, इनके बारे में आपने काफी कुछ सुना भी है और क्वेश्चन कालिदास के बारे में पूछा ही जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है फाहियान के बारे में, कि फाहियान 399 से 412 तक उसने भारत की यात्रा की थी और वो किसके दरबार में आया था? वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था, चीनी यात्री था फाहियान, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि किस शताब्दी में आया था, तो वो 5वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। 400 से लेकर और 499 एडी को 5वीं शताब्दी ही कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि 5वीं शताब्दी शुरू हो जाती है, ठीक है। 4थी शताब्दी जो है वो 300 से 399 तक को कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो 5वीं शताब्दी में आया, 399 से 412, लगभग 13 वर्षों तक उसने भारत की यात्रा की, फाहियान चीनी यात्री, ठीक है। और इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में पहली राजधानी उसकी पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैनी थी, ठीक है। और ये दोनों ही जो थी वो गुप्तकालीन शिक्षा का जो है वो प्रसिद्ध केंद्र भी थी। तो फाहियान का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कालिदास के बारे में आपने पढ़ा ही है। उसके बाद जो है फिर आता है कुमारगुप्त का टाइम, ठीक है, कुमारगुप्त फर्स्ट 413 से 455 एडी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो अभिलेख हैं अगर हम गुप्त शासकों की बात करें तो वो कुमारगुप्त के मिले हैं। कुमारगुप्त ने जो है वो मयूर आकृति की रजत मुद्राएं, सिल्वर कॉइन्स भी चलाए थे, मयूर मोर की आकृति के, ठीक है। और इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी, वो कुमारगुप्त फर्स्ट ने एस्टेब्लिश की थी। फिर बात करते हैं स्कंदगुप्त। ये आखिरी प्रतापी राजा था और इसको हूणों के साथ बहुत बार युद्ध लड़ना पड़ा, ठीक है। हूण को इसने भगाया भी, पराजित भी किया, लेकिन हूणों ने इतना ज्यादा नुकसान कर दिया था, ठीक है, कि इसका सारा कोष खाली हो गया, बहुत नुकसान हुआ था इसको, ठीक है। पराजित नहीं हुआ था उनसे, लेकिन नुकसान बहुत हुआ था, कई जगह पे हूणों ने इसको काफी ज्यादा मतलब हानि पहुंचाई थी, ठीक है। स्कंदगुप्त ने जो मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील है, ठीक है, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में पुष्यगुप्त था, आपने कंफ्यूज नहीं होना। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में 600 साल पहले पुष्यगुप्त ने जो है सुदर्शन झील बनाई थी, जिसका जीर्णोद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने, ठीक है। पुष्यगुप्त और स्कंदगुप्त में कंफ्यूज नहीं होना। पुष्यगुप्त जो था वो मौर्य साम्राज्य में था, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने के टाइम में पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने करा था 600 साल बाद, ठीक है। इसके अलावा हूणों का गुप्त साम्राज्य पे आक्रमण चलता रहा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। हूण जो थे वो मदेशिया की खानाबदोश जनजाति थे, बर्बर थे, और स्कंदगुप्त ने जो है इनको परास्त भी किया था, गुप्त साम्राज्य की रक्षा भी की थी, ठीक है। आर्य सभ्यता और संस्कृति को भी नष्ट होने से बचाया था, लेकिन बहुत नुकसान हुआ था स्कंदगुप्त को, और ये आखिरी प्रतापी राजा था, ठीक है। उसके बाद जो गुप्त वंश के जितने भी राजा थे वो कमजोर हो गए, और लगभग 100 साल बाद 467 से लगभग 570 में आखिरी राजा जो था वो विष्णुगुप्त था, गुप्त वंश का आखिरी शासक, ठीक है। और 570 आते आते गुप्त वंश का या गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। और इसका मेन कारण था हूण, ठीक है। तोरमान और मिहिर कुल के बारे में आपने HPGK में भी पढ़ा है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को, गुप्त काल में थे वो, और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे नवरत्नों में। विक्रमादित्य की उपाधि किसको है? चंद्रगुप्त सेकंड को है, द्वितीय को। प्राचीन राजवंशों में सही कालक्रम की बात करें तो सबसे पहले नंद वंश था मगध में, फिर मौर्य वंश आया, फिर कुषाण है, फिर गुप्त है। फाहियान कौन था? चीनी यात्री था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। गुप्त शासकों ने जो ज्यादातर सिक्के जो दिए थे वो स्वर्ण लिखा है यहाँ पर चांदी के सिक्के भी उन्होंने चलाए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है चांदी का ऑप्शन ना हो उसमें। गुप्त काल में उच्च शिक्षा का केंद्र कौन सा था? नालंदा था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो किसने एस्टेब्लिश की थी, हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था। गुप्त वंश का पतन किसके द्वारा हुआ? हूणों ने, ठीक है। 570 AD के आसपास लगभग 100 सालों तक हूणों के अटैक जारी रहे, ठीक है। स्कंदगुप्त से लेके शुरू हुए थे वो, तो 100 साल, और वही मेन कारण था गुप्त वंश के पतन का। समुद्रगुप्त के किस दरबारी कवि ने प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग कहा जाता है प्रयागराज इलाहाबाद को,
ठीक है, वर्तमान में इसका नया नाम इलाहाबाद का प्रयागराज ही है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन ने की थी, वो हमने ऊपर पढ़ा भी था। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था, 399 से 412 एडी के बीच में। विंसेंट स्मिथ ने किसको भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त को कहा था, कोई डाउट नहीं है इसमें। गुप्त काल जो था उसका शासन कब तक रहा? तो 319 में, ठीक है, से लेकर और 570 एडी तक, ठीक है। विष्णुगुप्त लास्ट राजा था। फिर धनवंतरी, आर्यभट्ट, वारामिहिर और कालिदास किसके दरबार के नवरत्न थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के थे। कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के। गुप्त काल के बाद भारत में किसका आयात ज्यादा होने लगा? घोड़ों का, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, सौराष्ट्र की जो सुदर्शन झील का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो पुष्यगुप्त ने करवाया था। निर्माण की बात की गई है, ठीक है, स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। निर्माण जो है पुष्यगुप्त ने करवाया था मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, ठीक है। फिर प्राचीन भारत में कौन सा राजा जो था वो वीणा बजाता हुआ जो है मतलब जो मुद्रा थी उसकी, उसमें उसका चित्र था वीणा बजाते हुए, तो वो समुद्रगुप्त का था। बहुत अच्छा वीणा वादक भी था और कविराज के नाम से कविताएं भी लिखता था। भारत में अपना राज्य स्थापित करने के लिए हुणों ने किसको हराया था? तो इन जो जितने 4 ऑप्शन दिए इसमें स्कंदगुप्त का नाम इसलिए आएगा क्योंकि स्कंदगुप्त के टाइम से ही हुणों के अटैक शुरू हुए थे और काफी नुकसान पहुंचाया था। बेशक हुण हार गए थे, ठीक है, यहाँ जो लिखा है ना हुणों ने हराया था, एक्चुअली इसके बाद के राजाओं को ज्यादा पराजित किया था लेकिन नुकसान काफी किया था स्कंदगुप्त का। तो इस ऑप्शन में फिर ये स्कंदगुप्त आंसर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो ये धर्मपाल ने की है। कौन सा काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है? गुप्त काल कहलाता है। इलाहाबाद जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है के लेखक हरिसेन एक दरबारी कवि थे। तो किसके दरबारी थे? तो समुद्रगुप्त के, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में सारी जानकारी हरिसेन ने जो है वो इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी प्रयाग प्रशस्ति में दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर 7 है, महरौली जो शिलालेख है कुतुब मीनार के पास, लोहे का स्तंभ जो है वो किससे संबंधित है? तो वो चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। फिर है समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण पथ के कितने राजाओं को हराया था? तो 12 राजाओं को दक्षिण पथ के और उत्तर पथ के 9 राजाओं को हराया था। फिर निम्नलिखित में से किस एक का संबंध जो है वो गुप्तकालीन नाटकों से नहीं है, ठीक है। तो जो गुप्त काल के नाटक होते थे एक तो वो सुखांत होते थे, ऊंचे दर्ज के पात्र होते थे उसमें और संस्कृत बोलते थे, ठीक है, और जो नीचे दर्जे के लोग होते थे वो प्राकृत बोलते थे। लेकिन कभी भी उसका जो नाटकों का अंत होता था वो कभी दुखांत नहीं होता था, हमेशा कैसा होता था? सुखांत होता था। तो ये जो दुखांत वाला पॉइंट है ये गलत है। अजंता के गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? गुप्त वंश के हैं, ठीक है। और गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है? तो श्रीगुप्त को माना जाता है, ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो एक तरह से जो पावरफुल राजा की बात करें महाराजा धीराज की उपाधि के साथ 319 एडी में वो बने थे, पर वास्तविक संस्थापक जो हैं वो श्रीगुप्त ही हैं, गुप्त वंश के, ठीक है। तो ये हमारा गुप्त वंश से रिलेटेड वीडियो था। धन्यवाद, थैंक यू।